Hello to all my CMA Foundation students and yes, welcome back to Akash Agarwal classes and yes, जैसे आप लोगों ने YouTube पे देखा रहेगा ऑलरेडी आप लोगों का CMA Foundation का ABC एनालिसिस इकोनॉमिक्स का आया हुआ है। वैसे सेम आज हम लोग डिस्कस करेंगे ABC एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 4 ऑफ CMA फाउंडेशन दैट इज मैनेजमेंट का। ये आप लोगों के लिए रहेगा फॉर दिसंबर 2024। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू जहाँ पे आप 2024 में दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो। एंड यस, अगर हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट आप लोगों का टोटल आते हैं 15 क्वेश्चंस और ये रहता है आप लोगों का 30 मार्क्स के लिए। छोटा मोटा मार्क्स का नंबर नहीं है, बहुत बड़ा है। 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टू क्लियर द एग्जाम्स, राइट, जहाँ पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चे लोग इसमें है आप लोगों को टोटल मिला के 7 यूनिट्स टोटल मिला के रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, टोटल 7 यूनिट्स है। बहुत इजी है, लेकिन वापस से वही चीज़ हो जाती है कि थ्योरी होता है तो बच्चों को कभी कभी डिफिकल्टी आती है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला है। सो यू हैव टू बी अपडेटेड विद द यूट्यूब चैनल। सो अगर आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखा रहेगा तो सब्सक्राइब करेंगे सो दैट यू गेट मेनी मोर अपडेट्स फॉर योर दिसंबर 2024 एग्जाम्स। अब लेट्स गो आगे। ये एबीसी एनालिसिस को हम लोगों ने डिवाइड किया 3 इसमें। ए अगर हम लोग बात करेंगे तो ए इज हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्कोर करने का काम कर सकते हो आपके मार्क्स को लेके। उसके बाद ही अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों को आता है बी, दैट इज मॉडरेट इम्पॉर्टेंस टॉपिक एंड कैटेगरी सी इज लो इम्पॉर्टेंस टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों को एक गुजारिश रहेगी कि सी कैटेगरी में बोला तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको इग्नोर करके जाएंगे, राइट। यू डोंट हैव टू इग्नोर दैट टॉपिक एट ऑल, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू डू द टॉपिक अच्छी तरीके से। सो लेट्स गो आगे, डिवाइडिंग द 7 यूनिट्स इन डिफरेंट एनालिसिस। कैटेगरी ए की हम लोग बात करेंगे। कैटेगरी ए के अंदर आपका जो चैप्टर आता है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये आपका चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर से अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस है। इसका मतलब ये आप लोगों के लिए रह सकता है टोटल मिला के 6 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तुम्हारे मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से भी अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, दैट इज फॉर अप्रॉक्स 6 मार्क्स आपको आ सकता है ये चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों को और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि बच्चे लोग ये जो भी एनालिसिस हम लोगों ने दिया हुआ है इट इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द पास्ट पेपर एंड एमक्यूपी जो आपको इंस्टीट्यूट से आती है उसके कंसिडरेशन में आप लोगों को ये एबीसी एनालिसिस पूरी तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी ए में थर्ड चैप्टर जो आपका आता है वो है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। यहाँ पे कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज बहुत सारी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, राइट। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको चार्ट फॉर्मेट में बना के सही तरीके से रखना है। ये भी आइडिया मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में, सो नॉट वरी अबाउट इट, बराबर है। तो इसके भी 3 क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। दिस इज ऑल्सो फॉर 6 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए बच्चे लोग ये आ सकता है आप लोगों को? 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये है आप लोगों का कैटेगरी है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। लेट्स गो टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, कैटेगरी बी, द मॉडरेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, राइट, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से रिवाइज अच्छी तरीके से करना है। मेन फोकस कैटेगरी ए पे होना चाहिए। रिवाइज आपको बार बार कौन सा करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। ए पे फोकस करना है तो ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बी को भी छोड़ना नहीं है, प्लस सी को भी साथ में छोड़ना नहीं है। सी को तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करने का काम नहीं करना है। लेट्स गो टू द कैटेगरी बी। कैटेगरी बी ये स्टीवर्डशिप एजेंसी एंड थ्योरी, एजेंसी थ्योरी है, स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी। बहुत बच्चे ये चैप्टर को करके ही नहीं जाते हैं। है एकदम छोटू सा चैप्टर, पता है क्या आप लोगों को, लेकिन इसके भी 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। ये आप लोगों को आ सकता है। बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, आप लोगों को इसको बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है, राइट। वही आगे अगर हम लोग जाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड लीडिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो अप्रॉक्स ये 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं 4 मार्क्स के लिए वापस से। नेक्स्ट आया डिसीजन मेकिंग, टाइप्स एंड प्रोसेसेस। ये आपका सबसे लास्ट यूनिट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आने की हाईली चांसेस है, दैट इज फॉर 2 मार्क्स। ये है आप लोगों को कैटेगरी बी। एंड लास्ट में आता है
द इजीएस्ट से भी इजीएस्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, और तुम बोल सकते हो यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स है या बोथ है, उसके बारे में बात चल रही है। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, उसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ से अप्रॉक्स एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। तो ये है बच्चे लोग आप लोगों का ABC एनालिसिस। प्लस उसी तरह से मैनेजमेंट पढ़ने में बहुत टेंशन आता है, तो बच्चे लोग इसका भी वीडियो वापस से बोल रही हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी आने वाला है। और एक छोटी सी खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत जल्दी 14th ऑफ सितंबर को आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा अनाउंसमेंट हमारी YouTube चैनल पे आने वाला है। यस, YouTube चैनल पे आने वाला है, तो बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करेंगे आप लोग। प्लस उसी के साथ साथ stay updated to our YouTube channel, the Telegram and the Instagram and every social media वाला थिंग, जहाँ पे आप लोगों को सारे अपडेट्स इसके अनाउंसमेंट के रिलेटेड मिलेंगे। होपफुली बहुत मज़े के साथ आप पढ़ाई करते रहेंगे। एंड येस, आई वुड जस्ट से कि डू फॉलो दिस थिंग्स सो दैट आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए, राइट। एंड येस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।